नॉटिंघम के क्राइस्ट चर्च में ब्रिटिश क्रिश्चियन कम्युनिटी यूके के ज़ेर एहतमाम शाह चार्ल्स सोएम की ताजपोशी की खुशी में रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ। इसमें पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपनी फैमिलीज के हमरा शिरकत करके रिवायती अंदाज में बादशाह की लंबी जिंदगी और मुल्की सलामती के लिए दुआएं की, जबकि कम्युनिटी हॉल को बरतानवी झंडियों से खूब सजाया गया। चटपटे पाकिस्तानी खाने तवज्जो का मरकज बने रहे। रिपोर्ट करेंगे जावेद इनायत। बरतानिया के शहर नॉटिंघम के क्राइस्ट चर्च में सुहेल कामरान की मेजबानी में मुनक्किद होने वाली तकरीब में पास्टर क्राइस्ट चर्च जॉनसन पाउल ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा, जबकि नन्ही बच्ची अबिहा कामरान ने खूबसूरत सुरीली आवाज में दुआया नज़म पढ़कर शुरकाए तकरीब को अपनी तरफ मुतवज्जो करके खूब महसूस किया। इस मौके पर मेजबान तकरीब सुहेल कामरान, पास्टर पॉल जॉनसन, जमान बदर, फयाज भट्टी, आसिम नसीम, काशिफ, इरफान जिया समेत दीगर ने बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सोएम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान की तारीखी दोस्ती कई दिहाइयों पर मुश्तमिल है और बादशाह चार्ल्स इसे मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए भरपूर इकदाम उठाएंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी होने पर हमें फख्र है और हम बरतानिया में रहते हुए अपनी नई नस्लों को मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करके उनके दिलों में मोहब्बत उजागर करना चाहते हैं, ताकि मुस्तकबिल के ममार पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तान को बहुत अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, हमें मिलकर इनका मुकाबला करना होगा। तकरीब से कबल चर्च के कम्युनिटी हॉल को बरतानवी झंडियों से सजाया गया, जबकि इस दौरान रिवायती पाकिस्तानी चटपटे खानों से शुरका लुत्फानंदोज होते रहे। तकरीब के शुरका ने खुशी का इजहार करते हुए साजो बाज के धुन में खड़े होकर अपने मखसूस अंदाज में गीत गाए और बादशाह चार्ल्स सोएम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्र दराजी की दुआएं की। इस मौके पर CNN न्यूज से शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बतौर ब्रिटिश क्रिश्चियन कम्युनिटी हम इस सिस्टम में रहते हुए जिस तरह पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआगो हैं, उसी तरह हम मुल्क बरताने की सलामती और खुशहाली के लिए भी हमेशा दुआगो हैं। प्रोग्राम का मकसद अपने कल्चर, सकाफत, रिवायात के मुताबिक नौजवान नस्ल को बताना है कि वो खुशियाँ किस तरह सेलिब्रेट करें। हम आज जो नए बादशाह किंग चार्ल्स III वो कल उनकी ताजपोशी हुई, तो हम उस खुदाए कुदूस का शुक्रगुजारी हम कर रहे थे और उनके लिए दुआ कर रहे थे कि वो खुदा की हिकमत में चलें और जितनी भी यहाँ के दुनिया की कौमें हैं उन सब के लिए भी अमन और खुशी और बहुत अच्छा यहाँ जो है वो उनको रूल कर सके। सबसे पहले मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो प्लेटफॉर्म है इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कि हम एक ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन होते हुए जो इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के जो नया बादशाह है इसको कंग्रेचुलेशन कह सकें। और मैं अपनी तरफ से और अपनी कम्युनिटी की तरफ से तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को और ब्रिटिश कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि खुदावंद इस बादशाह को अपना विजडम दे। मेंबर्स को सबको जो है ना बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं किंग चार्ल्स III की तरफ से कि वो किंग बने हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह क्वीन एलिज़ाबेथ ने सारी कॉमनवेल्थ को जो है ना अपने साथ लेके चला, किंग चार्ल्स भी जो है ना इसी तरह ही सबको साथ लेके चलेंगे। हमारा बादशाह जो है वो चूज़ किया गया है, उसकी ऑर्डिनेशन हुई है, कॉन्विकेशन है, तो इसके लिए जो चर्च में प्रोग्राम हुआ है हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और जैसा कि हमारे कलाम में लिखा है कि जैसे साउल नबी को, दाऊद नबी को जब खुदावंद ने चुना और उससे मसा किया गया और बादशाह बनाया गया, इसी तरह आज हम किंग चार्ल्स के लिए जो हमारे बादशाह मुकर्रर हुए हैं हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली जो हम किंग चार्ल्स III के लिए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके लिए भी मैं इस मुल्क का और सारी मैं समझता हूँ जो इख्तियार है वो सब ऊपर से दिया जाता है, उसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। और मैं और मेरा ख़ानदान इस सारी सेलिब्रेशन में बरतानिया के साथ, UK के साथ हम शामिल हैं, और हम बड़े दिल से शुक्रगुजार हैं इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। I think what the Bible teaches us as we are standing in the church, we all need to surrender ourselves for the higher authorities, for the kingdom, and it's all governments are from the God, and being a human beings we must need to follow the authorities what they taught us, and we are thankful for this event, and we are having a very well wishes for the health of the king. हम लोग नॉटिंघम में आए हैं, आज इबादत थी
اور سینٹ کرسٹوفر چرچ میں نوٹنگم میں ہم لوگ انوائٹیڈ تھے. ہم لوگوں نے کنگ کانکریشن کی دا کنگ ان کے لیے جو ہے ہم نے سیلیبریشن کی اور پرے بھی کی ہے تاکہ گاڈ ان کو جو ہے وزڈم دے اس کنٹری کو چلانے کے لیے اور ساتھ میں اس کنٹری کی بہتری کے لیے. پاکستانی برٹش کمیونٹی کے جو لیڈر ہیں کامران سہیل صاحب، انہوں نے یہ پروگرام آج ارینج کیا ہے اور ہم انگلینڈ میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح پاکستان میں بھی ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں اور ادھر انگلینڈ میں بھی اور ملک کی ترقی کے لیے اور ہماری کمیونٹی کی یونٹی کے لیے پاکستان میں بھی اسی طرح جو ہمارے حالات ہیں وہ خدا کے نام میں ٹھیک ہوں. میرا نام صبا آرتھر ہے اور میں یہاں پر جو ہے عبادت کے لیے آئی تھی جس میں جو ہے وہ کورونیشن سرمنی کی سیلیبریشن کی گئی تھی اور میں دل سے مبارکباد دیتی ہوں کنگ چارلز III کو، رائل فیملی کو اور تمام لوگوں کو جو اس ملک کا حصہ ہیں اور میں اس میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ ہم بھی اب اس ملک کا حصہ ہیں. دیکھیے جی، جو حکومتیں بنتی ہیں وہ خدا کی طرف سے بنتی ہیں اور جو بادشاہ جو بھی مقرر ہوتے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ خدا اس نئے بادشاہ کو ملک برطانیہ کے لیے اور بلکہ پوری دنیا کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت رکھے اور خداوند ہمیشہ انہیں اپنے عرفان میں بڑھائے تاکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے سے اچھا کام کر سکیں. پروگرام تھا، یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا. ایز پاکستانی کمیونٹی ہوتے ہوئے ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور جیسے آج ایک نئے کنگ کی تاج پوشی ہوئی ہے کنگ چارلز III کی، تو ہم دعا گو ہیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں ایز اے برٹش پاکستانی کرسچن کمیونٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ماضی پہ جائیں تو یہ ایک بہت دہائیوں پر مشتمل دوستی ہے برطانیہ پاکستان کی. تو ہم ایز کمیونٹی برٹش پاکستانی ہوتے ہوئے یہ ہم نے محسوس کیا ایز اے کمیونٹی جسٹر دینا کہ ہم اس سسٹم میں رہتے ہیں، ہم اس کو سیلیبریٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. آخر میں پاکستان کے قومی پرچم کا بنا ہوا بچوں نے مل کر کیک کاٹا اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی، جبکہ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اپنی کاروں کو برطانوی اور پاکستانی جھنڈوں سے سجا کر ریلی بھی نکالی. اس دوران مشترکہ طور پر بادشاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعائیہ کلمات گاتے رہے. جاوید عنایت، CNN نیوز، نوٹنگہم.